प्रिय मित्रों, आत्म खोज, सशक्तिकरण और विकास की एक और यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के साथ प्रतिध्वनित होता है, जोखिम लेने की कला। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन एक रोमांच है जो सामने आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन जोखिम के बिना, अज्ञात में कदम रखने के साहस के बिना हम वास्तव में जीने के रोमांच का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जोखिम या तो हमें सफल बनाता है या हमें कुछ मूल्यवान सबक सिखाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जोखिम उठाया और अब वे हम में से बहुतों के लिए आदर्श हैं। जोखिम या तो हमें सफल बनाता है या हमें कुछ मूल्यवान सबक सिखाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जोखिम उठाया और अब वे हम में से बहुतों के लिए आदर्श हैं। अगर उस दिन उन्होंने यह सोचकर खड़गपुर से ट्रेन नहीं पकड़ी होती कि उनके हाथ में सरकारी नौकरी है, तो आज MS धोनी को कोई नहीं जानता होता। जोखिम आपके और आपके सपने के बीच की एकमात्र दीवार है। आप अपने दिल पर हाथ रखें और खुद से एक बात पूछें कि आज आप जो भी जीवन जी रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं? क्या आपके सभी सपने पूरे हो गए हैं? अगर इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएं, अगर जवाब हाँ है, तो मैं कहता हूं कि आपको जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जवाब नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं। आपको जोखिम उठाना ही होगा, भले ही आप हार जाएं, फिर भी संतुष्टि रहेगी कि मैंने कोशिश की। और अगर आप जीत गए तो आप अपने सपनों की जिंदगी जिएंगे। अगर हम जोखिम से डरते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी नकारात्मक सोच के कारण हम उस काम को करने से पहले सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, और असफलता का यह डर आपको साधारण से साधारण बना देता है। असाधारण। जब हम बचपन में चलना सीख रहे थे तो हमने जोखिम उठाया। जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तो हमने भी जोखिम उठाया। जब हम पहली बार बाइक चलाना सीख रहे थे तो हमने भी जोखिम उठाया। हम कई बार गिरे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। नतीजा यह हुआ कि हमने यह सब सीख लिया। कोई भी बच्चा पहले प्रयास में चलना नहीं सीखता। कोई भी पहले प्रयास में साइकिल नहीं चला सकता। तो हम जीवन से यह उम्मीद क्यों करें कि हम पहले प्रयास में सफल हों? ये गलत है ना? सफलता की राह पर आप कई बार गिरेंगे, लेकिन जिस जोश के साथ बचपन में चलना सीखा था, उसी जोश के साथ आप फिर से खड़े होंगे। यकीन मानिए, यहां आने के बाद आप एक दिन जरूर सफल होंगे। हमें जोखिम जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारे लिए रास्ता बनाएगी। जाने अनजाने में हमने कई चीजों में जोखिम उठाया है। कुछ चीजों में आपको सफलता मिली और कई बार आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आज आप अपने सपनों के लिए जोखिम नहीं उठाएंगे। फिर जब आप 60 से 70 साल के होंगे और तब आप इस बात का अफसोस लेकर बैठेंगे कि काश उस समय थोड़ी हिम्मत दिखाई होती, तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। भले ही आप इसमें असफल हो रहे हों, लेकिन आपको इस बात की संतुष्टि होगी कि कम से कम मैंने कोशिश तो की। शायद अब भी ये बात आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती होगी, लेकिन अगर आप ये बात किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। और जोखिम उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप पहली बार में ही अपने स्लैब में सफल हो जाएंगे। ऐसा बहुत कम मामलों में होता है, क्योंकि जब हम पहली बार कुछ करते हैं तो हमें उसका अनुभव नहीं होता। हम कई चीजों को नहीं जान पाते और कई बार हमें शुरुआत में असफलता स्वीकार करनी पड़ती है, लेकिन हमें एक बार जोखिम उठाना पड़ता है। आपका ध्यान हार न मानने पर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन वह पराजित नहीं होता। हम इन सफल लोगों के जीवन के सकारात्मक तथ्यों को जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि वे कितनी बार असफल हुए, कितनी बार टूट गए। इसलिए अगर कोई आपके जीवन में जोखिम लेने के बाद भी असफल हो जाता है, तो उसे खुद को अलग मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर सफलता पाने की चाह है तो असफलता आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और एक दिन आप भी सफल होंगे और सफल लोगों में अपना नाम दर्ज कराएंगे। कई लोग अपने सपनों के लिए यह कहकर जोखिम नहीं उठाते कि किसके पास ज्यादा समय और किस्मत है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि अगर वे चाहें तो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। हमारे आसपास कई लोग जोखिम लेने से पहले ही हमें डराने लगते हैं। हो सकता है कि उनका भी यही अनुभव हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। मैंने यह कई बार सुना है। कई परिवार अपने बच्चों को इसलिए व्यवसाय नहीं करने देते
क्योंकि 25 साल पहले जब उन्होंने व्यवसाय शुरू किया था तो वे असफल हो गए थे। यहाँ मैं परिवार के सदस्यों की चिंता समझता हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अब जो भी कहने जा रहा हूँ वह सभी माता पिता के लिए है कि 25 साल पहले जब आपने वह काम शुरू किया था तो समय अलग था, बाजार अलग था, आपके हुनर अलग थे, बाजार की जरूरतें भी अलग थीं। लेकिन अब समय बदल गया है, बाजार की जरूरतें अलग हैं और आपके बच्चे के हुनर भी अलग हैं। तो आप अपने बच्चों को एक बुरे अनुभव के कारण क्यों रोक रहे हैं? हो सकता है कि वह अभी जो करना चाहता है वह बाजार की जरूरत है और उसके पास वो सभी हुनर हैं जो बिजनेस करने के लिए जरूरी है। अगर दोनों बातों का जवाब हाँ है, फिर भी आप उसे रोक रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब वह कोशिश करेगा तो या तो असफल होगा या सफल। अगर स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स के परिवार ने असफलता के डर से बिजनेस करने से मना कर दिया होता तो क्या आज एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां होती? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, मैं समझता हूं कि बिजनेस के लिए सिर्फ ज्ञान, हुनर और पैसे की ही जरूरत नहीं होती। इसके लिए एक और चीज की जरूरत होती है और वो है परिवार का सहयोग। अंत में मैं जीवन में जोखिम के महत्व पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सभी अभिभावकों से यही निवेदन है कि आप भी जोखिम उठाएं और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में उनका साथ दें, क्योंकि बिना जोखिम के इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता। वीडियो के अंत में यही कहना चाहता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और आपका सहयोग और प्यार हमारे साथ इसी तरह बना रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।